ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शिव भक्तों को श्रीमत की मनुष्य अपने मन से मोह माया को त्याग दे तो दुख भी मिट जाएगा। इस मृत्यु लोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ हो। कामनाओं के माया जाल से इस माया जाल में लगभग सभी उलझे हुए हैं। बस यही कारण है दुख और विनाश का। धुंधकारी ने कामनाओं में डूबा हुआ वासना में डूबा हुआ रस रूप गंध और शब्द इन वेश्याओं की भांति इनमें लिपटा हुआ। इसीलिए धुंधकारी को कोई कर्मकांड अनुष्ठान उसको मुक्ति नहीं दिला सका, जबकि गोकर्ण ने ज्ञा में जाकर कई बार धुंधकारी का पिंडदान किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण ने प्रयास किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वह धुंधकारी जीते जी ही प्रेत था। धुंधकारी ने माता पिता का अपमान किया, वेश्याओं के साथ रहा, चोरी, जितने कुकर्म थे, पाप कर्म थे, उसने सभी कर डाले। इसलिए उसको मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिला। तब गोकर्ण ने प्रयास किया, ज्ञा में जाके पिंडदान किया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए भूतयोनि में धुंधकारी भटक रहा था। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की और सूर्य भगवान आए। तब सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्यदेव, मेरे भाई की भूतयोनि से कैसे मुक्ति होगी, आपके उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान बोले, हे गोकर्ण, तुम देवी भागवत की कथा अपने भाई धुंधकारी को सुनाओ, जो कि भूतयोनि से मुक्ति दिलाएगी। उसको देवी भागवत की कथा को सुनाओ। तब गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुनाने के लिए तैयार करता है। तब धुंधकारी कहता है, मैं भूत हूँ, पिशाच हूँ, और एक जगह कैसे ठहर सकता हूँ? मैं एकाग्रचित्त होकर कैसे कथा को सुन सकता हूँ? तब गोकर्ण कहता है, भाई, तुम इस 7 गांठ वाले बांस में बैठ जाओ और ध्यान पूर्वक तुम देवी भागवत की कथा को सुनो। तब धुंधकारी उस 7 गांठ वाले बांस में बैठ जाता है और धुंधकारी ने वृद्ध रहकर देवी भागवत की कथा को सुना, ध्यानपूर्वक कथा को सुना, और धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। जो तन मन से एकाग्र होकर शुद्ध विश्वास और भक्ति भाव से देवी भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, उसे मनवांछित फल मिलता है। और वहाँ केवल ऐसा धुंधकारी ने किया था, इसलिए भूतयोनि से उसको मुक्ति मिल गई। स्वयं धुंधकारी ने 7 दिन भक्ति में लीन रहा, अपने को भक्ति में डूबे रहा। भूत होकर भी 7 दिनों तक किसी को परेशान नहीं किया, न किसी को दुख दिया और न कुछ खाया। एक प्रकार से व्रत रहकर भक्ति में लीन रहा, भक्ति करता रहा, सब कुछ भूलकर। इसलिए मनवांछित उसे धुंधकारी को फल मिला। जो भक्त निस्वार्थ भाव से और पवित्र मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति स्वयं ईश्वर से भी बड़ी हो जाती है और वो मुक्ति पाकर ईश्वर में समाहित हो जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। भक्ति की शक्ति ही सर्वोपरि होती है। जिस प्रकार नदी की धारा स्वच्छ जल के प्रभाव से सभी प्रकार के मैल को
बहाकर नष्ट कर देती है। उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत की कथा की धारा बहती है और उन कथा को जो कोई श्रवण करता है, भक्तों के मन क्रम वचन से अनजाने में भी जो भक्त कथा को सुनते हैं वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती, पाप नष्ट होते हैं और जिनकी अकाल मृत्यु हो जाते हैं वो भूतगुण में चले जाते हैं। उनके लिए उनके नाम से कथा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मुक्ति मिलेगी। और कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं, मन में शांति होती है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत से बहुत सुंदर कथा है। कथा को हर समय सुनते रहना चाहिए, क्योंकि मन में शांति मिलती है। कथा ही मनुष्य को दुखों से उबारती है। कथा ही इस कलयुग में सर्वोपरि है। कथा को मनुष्य को बहुत ही मन लगाकर ध्यानपूर्वक कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कथा बहुत ही सुंदर है। धुंधकारी और गोकर्ण आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। तब आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया, भक्ति की। तब संत ने एक फल दिया और आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने वह फल नहीं खाया और गौ को खिला दिया। वो अपनी बहन की संतान थी, उसको गोद ले लिया, क्योंकि जो माता पिता के गुण होते वही तो संतान में जाते हैं। तो उसी संतान थी धुंधली की, इसलिए आत्मदेव को और धुंधली को धुंधकारी ने बहुत कष्ट दिया। धुंधकारी ने इतना पाप कमा लिया कि उसे नरक में जगह नहीं मिली और भूतियों में भटकता रहा। तब उसके भाई ने बहुत प्रयास किया कि मेरे भाई को भूतियों से मुक्ति मिले, और गोकर्ण ने प्रयास करते हुए देवी भागवत की कथा सुनाई अपने भाई धुंधकारी को और मुक्ति मिली। कथा बहुत ही सुंदर है। कथा हमको ज्ञान देती है और बताती है कि इस गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। कथा से बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन में शांति मिलती है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमाता की क्षमाता की क्षमा।